नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं पंकज जायसवाल आप सभी विद्यार्थी मित्रों को बताना चाहूँगा कि एकेडमिक ईयर 2024 के लिए जो बैंकिंग सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स में जो वैकेंसी है और उसका जो कैलेंडर है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स फिलहाल थर्ड ईयर बीकॉम में स्टडी कर रहे हैं या फिर जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और जो स्टूडेंट्स फिलहाल मास्टर्स में स्टडी कर रहे हैं तो वो सभी लोग बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट बैंक के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर में दो सेक्टर होता है, एक होता है IBPS यानी कि इंडियन बैंक पर्सनल सिलेक्शन और दूसरा होता है RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक। तो ये दो बैंक आते हैं। रीजनल रूरल बैंक जो होता है वो ग्राम्य विस्तार में होता है, ग्रामीण क्षेत्र में, और IBPS यानी कि इंडियन बैंक पर्सनल सिलेक्शन जैसे कि जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं सिटी यानी कि अर्बन एरिया में वो होते हैं। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, लेकिन उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स फिलहाल स्टडी कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन थर्ड ईयर यानी कि थर्ड ईयर बीकॉम हो, BA हो, BSc हो या फिर उनका मास्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो अभी वेबसाइट है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जो पोर्टल है वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो डेट डिक्लेयर कर दी गई है। दो एग्ज़ाम होती है IBPS के लिए और RRB के लिए। IBPS की जो दो एग्ज़ाम होती है और RRB की एक होती है प्रीलिम्स एग्ज़ाम और एक होती है मेन एग्ज़ाम। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगी वो अगस्त मंथ में कंडक्ट की जाएगी और मेन एग्ज़ाम है वो अक्टूबर मंथ में कंडक्ट की जाएगी। और कौन कौन सी पोस्ट होती है तो हम बात करेंगे सबसे पहले IBPS में। तो IBPS के अंदर PO यानी कि प्रोविजनल ऑफिसर, उसके बाद SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और उसके बाद हम बात करेंगे क्लर्क। ये तीन जो पोस्ट होती है ये होती है IBPS के अंदर। और सेम जो पोस्ट होती है RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक, PO यानी कि प्रोविजनल ऑफिसर, SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर और क्लार्क असिस्टेंट, ये जो तीन पोस्ट होती है RRB के अंदर होती है। ये तीनों पोस्ट जो होती है ये गवर्नमेंट पोस्ट होती है और गवर्नमेंट बैंक्स में आप सभी को मिलती है। और इसके लिए आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम और जो मेन एग्ज़ाम होती है वो पास करनी होती है। जो स्टूडेंट्स फिलहाल थर्ड ईयर बीकॉम में स्टडी कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एग्ज़ाम है वो अगस्त मंथ में ली जाएगी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, और मेन एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में ली जाएगी। मैं आप सभी को बता दूं कि इसके लिए अगर किसी भी स्टूडेंट्स को और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मोर देन और इन्फॉर्मेशन, और उनको गाइडलाइन उनको चाहिए कि कैसे उनको प्रिपरेशन करना है, कौन सी बुक प्रिपेयर करनी है, तो वडोदरा शहर में जो एग्जामशाला इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराता है, तो उनके द्वारा आप सभी को काउंसलिंग भी किया जाएगा और गाइडलाइन भी प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट बैंक के जॉब के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं तो IBPS और RRB की एग्ज़ाम जरूर दें, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी होती है और सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज होगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि काउंसलिंग सेशन और गाइडलाइन सेशन एग्जामशाला इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिए एग्जामशाला इंस्टीट्यूट। IBPS और RRB बैंक सेक्टर जॉब के लिए किसी भी स्टूडेंट्स को सिलेबस की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें और इजीली एग्जाम को कैसे हम क्लियर करें, तो एग्जामशाला इंस्टीट्यूट आप सभी को गाइड करेगा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन उसके पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है मैंने मेरे मैसेज के डिस्क्रिप्शन में रख दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, एग्जामशाला इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है वो भी मिल जाएगा। आप सब लोग वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन और जो गाइडलाइन आपको चाहिए वो वहाँ से प्रोवाइड करने में आएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नमस्कार।